कश्मीर घाटी में आज कर्फ्यू का 50वां दिन है। कर्फ्यू के साए में कैसे बीत रही है श्रीनगर के लोगों की जिंदगी, कैसे वहां के बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, वहां के टीचर कश्मीर के ताजा हालात पर क्या बोल रहे हैं, इसकी तफसील से जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संजय बरागटा, जिन्होंने घर में ट्यूशन पढ़ने आ रहे बच्चों और शिक्षकों से बात की। श्रीनगर के बेमिना इलाके के इस घर में एक छोटी सी ट्यूशन की एकेडमी चल रही है, जहां पे तकरीबन 50 से 60 बच्चे अलग अलग क्लास के इस इलाके के, दो बहनें उनको यहां पर पढ़ा रही हैं। और यहां पर इन छोटे छोटे बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए और उनका कोर्स पूरा हो, इसके लिए यहां पर दो बहनें कोशिश कर रही है। इफला मुख्तियार 12 साल की है, 7वीं में पढ़ती हैं आप, और कहाँ रहती हैं आप? बेमिना में। तो क्या कहना चाहेंगी आप? यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आई है, कैसा लग रहा है आपको ट्यूशन पढ़ के? कुछ आराम मिल रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे हम पे बर्डन नहीं हो रहा है। और जो ये ट्यूशन खोला है, इससे हमारा ही बेनिफिट है। जो हमारा लॉस होने वाला था वो हमें लॉस नहीं होगा और हमारा ना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्कूल जाने के बगैर ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जो भी हमें स्कूल में काम रख रहे थे, मतलब जो भी हमें टर्म सेकेंड में पढ़ना था या अभी पढ़ना था, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपने पहले ऐसा माहौल देखा है बाहर? कहीं आपको डर लगता है जब बाहर निकलती हैं या जब ट्यूशन के लिए आती हैं? बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर रहता है कि कहीं यहाँ से मिलिट्री ना आए या लड़के पथराव ना करे, उसकी वजह से डर लगता है। क्योंकि आर्मी फिर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ से कुछ होता है, डर रहता है। ये खिड़की खोलने से डरता है, रात को जब लाइट होती है तब डरता है, अंदर रहने से भी आज इनसिक्योर है। क्या चाहती है आप, क्या होना चाहिए इस वक्त? मसला कश्मीर का हल होना चाहिए और ये जो यहाँ पे हालत खड़ी है वो हल होनी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ ठीक होना चाहिए, सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए, लेकिन इस कश्मीर का कुछ फैसला होना चाहिए। माहिम शौकत बेमिना की हैं, 12 साल, 7th स्टैंडर्ड में आप पढ़ती हैं। जब आप घर से ट्यूशन के लिए निकलती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही डर लगता है। और हम यहाँ पे अकेले नहीं आ पाते, हमें पेरेंट्स के साथ आना पड़ता है। और यहाँ से मिलिट्री होती है और बहुत सारा खौफ रहता है कि घर से निकलेंगे कुछ होगा रास्ते पे, इसलिए हमें पेरेंट्स के साथ आना पड़ता है और वही लेने भी आते हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगी? एक तो जो कुछ लड़के पत्थर मार रहे हैं और दूसरी तरफ जो फौज है वो पैलेट गन चला रही, अब उन सबको, और ये जो हमारी जमहूरियत है, हमारे सियासतदान हैं, उनको क्या कहना चाहेगी आप? ये पैलेट गन्स बंद हो जाने चाहिए और हमारे स्कूल, पहले कश्मीर का कोई फैसला हो जाना चाहिए, हमारे स्कूल खुल जाने चाहिए। क्योंकि इस साल जो हमारा लॉस हुआ है वो नहीं हम चाहेंगे कि नेक्स्ट साल वो हो। यासीन बिलाल 11 साल, 5th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं। आप बताएंगे यासीन, जब से यहाँ पे कर्फ्यू लगा है उससे आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है ना, उसमें क्या असर पड़ा है उसका? हमारी ज़िंदगी में जो बहुत बुरा असर पड़ रहा है, अभी हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं कुछ, और बाहर नहीं खेलने जा रहे हैं, पिकनिक नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत तकलीफ हो रही है इस हड़ताल से। बेमिना की 26 साल की नाजिया मंजूर 5 साल से टीचर है, लेकिन पिछले लगभग 2 महीने से अगर स्कूल बंद हैं तो अपने घर में ये ट्यूशन चला रही हैं। तकरीबन 50-60 स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं। क्या मन में आई आपने कि इतना जोखिम लिया कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए? ऐसे में हमने सोचा कि जो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा फ्यूचर तो यही है, तो ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, डिविएट नहीं होने चाहिए कम्प्लीटली स्टडी से। मेंटली तो ये डिस्टर्ब्ड हैं, फुल्ली डिस्टर्ब्ड है। मैं पिछले 5 साल से टीचर हूँ, मैंने 5 साल में नहीं देखा कि बच्चे इतने डिस्टर्ब्ड होते जितने आज डिस्टर्ब्ड होते हैं।